रमेश का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता एक मजदूर थे और मां घर का काम संभालती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल होता था। जब रमेश सिर्फ 10 साल का था, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई। कुछ साल बाद रमेश की मां भी बीमार पड़ गईं और उनका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। रमेश ने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अंततः उसकी मां का भी निधन हो गया। अब रमेश पूरी तरह से अकेला था। बिना किसी सहारे के रमेश को भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह शहर आ गया और रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांगने लगा। दिन भर वह लोगों से पैसे मांगता और रात को फुटपाथ पर सो जाता। उसका जीवन बस यूं ही चल रहा था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक टीस रहती थी कि वह इस जीवन से बाहर निकलना चाहता है। एक दिन एक व्यक्ति ने रमेश को भीख मांगते देखा और उससे पूछा, तुम इतने छोटे हो, यहां भीख क्यों मांग रहे हो? क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते? रमेश ने उस व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाई। उस व्यक्ति ने उसे समझाया कि भीख मांगना कोई समाधान नहीं है। उसने रमेश को एक छोटे से होटल में काम दिलवाया, जहां वह बर्तन धोने और सफाई का काम करने लगा। होटल में काम करते हुए रमेश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में थोड़ा सुधार हो रहा है। उसे 2 वक्त की रोटी मिलने लगी और उसने कुछ पैसे भी बचाने शुरू कर दिए। लेकिन उसका सपना सिर्फ इतना नहीं था। वह पढ़ना चाहता था और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। रमेश ने होटल के मालिक से बात की और उसने उसे शाम को पढ़ने की अनुमति दे दी। रमेश ने एक पुरानी किताब खरीदी और रोजाना शाम को पढ़ाई करने लगा। उसने अपनी मेहनत से कुछ ही महीनों में बुनियादी शिक्षा हासिल कर ली। एक दिन होटल में एक नियमित ग्राहक ने रमेश की मेहनत देखी और उससे प्रभावित हुआ। उसने रमेश से पूछा, तुम पढ़ना चाहते हो? रमेश ने हां में सिर हिलाया। उस व्यक्ति ने उसे एक छोटे से स्कूल में दाखिला दिलवाया, जहां रमेश ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह दिन में होटल में काम करता और शाम को स्कूल जाता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कक्षा में अव्वल बना दिया। रमेश ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर एक कॉलेज में दाखिला लिया। उसने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी की। उसकी मेहनत ने उसे एक अच्छी नौकरी दिलवाई और वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आज रमेश एक सफल व्यवसायी है। उसने अपनी कंपनी शुरू की है और सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया है। वह गरीब बच्चों की मदद करने के लिए एक ट्रस्ट भी चलाता है, ताकि कोई भी बच्चा भीख मांगने के लिए मजबूर ना हो। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, अगर हम मेहनत करें और अपने सपनों को न छोड़ें, तो सफलता जरूर मिलती है। उसने भीख मांगने से लेकर एक सफल व्यवसायी बनने तक का सफर तय किया और यह साबित किया कि इंसान की मेहनत और लगन उसे किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकती है। और हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सपने देखो, मेहनत करो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करो, क्योंकि जो लोग संघर्ष करते हैं उन्हीं के सपने सच होते हैं। इस कहानी से क्या सीख मिली कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, मेहनत और लगन से सफलता पाई जा सकती है। शिक्षा और कौशल ही जीवन को बदलने की कुंजी है। दूसरों की मदद करना और समाज को वापस देना सच्ची सफलता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि संघर्ष का फल हमेशा मीठा होता है। रमेश की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बशर्ते हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और कभी हार न मानें।